कभी सोचा है अगर आईने में खुद को देख रहे हो और अचानक अंदर से ही एक आवाज आए, कैसी आवाज? जैसे अरे जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो तो तुम खुद ही हो। ओहो, कैसा सन्नाटा छा जाएगा, है ना? कैसी हैरानी होगी। मतलब ये कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि अपने होने की सबसे गहरी परत से उठता हुआ एक एहसास। बिल्कुल। और जानते हैं, भारत की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक खोज वो इसी एहसास के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा। हाँ, जिसे चंद शब्दों में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, सुना है ये तो। ये कोई मंत्र या नारा नहीं है, ये एक गहरा सत्य है। इसका मतलब है मैं ही ब्रह्म हूँ, या कह लीजिए मैं ही वो परम वास्तविकता हूँ। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? हाँ, शायद थोड़ा अजीब भी लगे। बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को यूं समझ लीजिए सुलझाने की कोशिश करेंगे, और हमारे गाइड होंगे ओशो। अच्छा, ओशो के नजरिए से। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो ओशो की किसी किताब या उनके प्रवचनों से ली गई है, जो इसी महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि पर ही केंद्रित है। ये सामग्री एक तरह से समझ लीजिए आत्मज्ञान के सफर का एक नक्शा है, खुद से मिलने का रास्ता। ओके। तो आज का हमारा मिशन क्या है? यही समझना कि ओशो की नजर में अहम ब्रह्मास्मि का असली मतलब क्या है। क्या ये कोई दिमागी कसरत है या सचमुच कोई अनुभव? हाँ, और अगर अनुभव है तो कैसा, और सबसे जरूरी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से इसका क्या लेना देना है। ये सवाल तो जरूरी है। चलिए इस गहरी यात्रा पर निकलते हैं। बिल्कुल। अहम ब्रह्मास्मि ये वेदांत दर्शन के 4 महावाक्यों में से एक है। जैसा आपने कहा, शाब्दिक अर्थ तो यही है कि मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ओशो का नजरिया इसे सिर्फ एक फलसफा या कोई सिद्धांत मानने का नहीं है। अच्छा। उनके लिए ये कोरा ज्ञान नहीं है, बल्कि एक जिया जाने वाला, एक महसूस किया जाने वाला सच है। मतलब प्रैक्टिकल। हाँ, बिल्कुल। इसे बुद्धि से पकड़ा नहीं जा सकता, इसमें तो उतरना पड़ता है। ओशो ने इसी गहरे अनुभव को आज की भाषा में आज के लोगों के लिए समझाने की कोशिश की है। ये बात दिलचस्प है। जिसे हम ईश्वर या सत्य मानकर बाहर खोजते फिरते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, या शायद आसमान में। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। ओशो कहते हैं कि हम गलत दिशा में भटक रहे हैं। उनके विचारों का सार यही है कि हर इंसान असल में ईश्वर की ही तलाश में है। हाँ, ये तो है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिसे वो खोज रहा है, वो खजाना, वो तो उसके अपने ही भीतर छुपा बैठा है। अरे वाह, ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई अपनी जेब में चाबी रखकर पूरे घर में ढूंढता फिरे। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। तो फिर सवाल उठता है कि ये भीतरी खजाना है क्या चीजें ये? हाँ, ये सवाल जरूरी है। ओशो बहुत साफ इशारा करते हैं, हमारे भीतर जो चेतना है, जो जानने की, महसूस करने की क्षमता है, जो अवेयरनेस है। हाँ, वही अवेयरनेस, वही असल में ब्रह्म है। वही परम तत्व है जिससे सारी सृष्टि बनी है, जो जीवन का असली सार है। अच्छा, तो ये कोई हमसे अलग दूर बैठा ईश्वर नहीं है? नहीं, ओशो के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। ये हमारा अपना होना है, हमारा अपना स्वभाव है। और जब ये समझ धीरे धीरे उतरने लगती है, जब इंसान को ये झलक मिलती है कि परम सत्य कहीं बाहर नहीं, मेरे अपने ही अंदर है, हाँ, तो इसका असर जबरदस्त होता है। ओशो के विश्लेषण के अनुसार इस बोध के साथ ही इंसान के सारे डर, सारी बेचैनियां, सारे भ्रम वो कम होने लगते हैं, अपने आप शांत होने लगते हैं। क्योंकि डर और बेचैनी तभी तक है जब तक हम बाहरी चीजों पर निर्भर हैं, सुरक्षा के लिए, खुशी के लिए, पहचान के लिए। सही बात है। लेकिन जब ये एहसास होता है कि अरे मैं स्वयं ही पूर्ण हूँ, मुझ में ही वो सब कुछ है जिसकी मुझे तलाश है, तो बाहरी खोज अपने आप रुक जाती है। फिर किसी चीज को पाने या किसी स्थिति तक पहुँचने की वो अंधी दौड़ वो खत्म हो जाती है। ये एक तरह से खुद में घर वापस लौटने जैसा है। इसे ही शायद आत्म साक्षात्कार या खुद को जानना कहते हैं। और ओशो के अनुसार इसकी चाबी हमारे भीतर ही है। यहाँ ओशो एक और बहुत बारीक बात समझाते हैं। क्या? वो कहते हैं कि हमारे भीतर 2 तरह के मैं काम करते हैं। 2 तरह के मैं कैसे? एक मैं वो है जो अहंकार में जीता है, हमारा नाम, रूप, पद, हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारी पसंद नापसंद, ये सब। हाँ, जिसे हम ईगो कहते हैं। हाँ, वही। ये मैं बहुत सीमित है, बंधा हुआ है। ये हमेशा दूसरों से तुलना करता है, असुरक्षित महसूस करता है। समझ गए। और ओशो की नजर में इंसान की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती यही है कि वो खुद को इसी छोटे सीमित मैं तक महदूद मान लेता है। मतलब हम मान लेते हैं कि हम बस ये शरीर हैं। हाँ, या ज्यादा से ज्यादा ये मन है, ये भावनाएं हैं जो आती जाती रहती हैं। हम अपनी पहचान इसी दायरे में बांध लेते हैं। जबकि सच्चाई इससे कहीं
कहीं ज्यादा विशाल और गहरी है। बिल्कुल। ओशो इशारा करते हैं कि हमारा असली होना, हमारा वास्तविक अस्तित्व इस शरीर, मन और भावनाओं के पार है। पार है तो फिर क्या है? उनका कहना है कि हम असल में वो अनंत ऊर्जा हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में बह रही है, जो हर चीज में मौजूद है। जैसे लहर खुद को सिर्फ लहर समझती है, जबकि वो पूरे समंदर का ही हिस्सा है। अच्छा उदाहरण है। तो ये समझना कि मैं सिर्फ ये शरीर या विचार नहीं, बल्कि वो असीम चेतना हूँ जो सब में व्याप्त है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आजादी है। आजादी कैसे? इसका मतलब है कि हमने खुद पर जो सीमाएं बना रखी हैं कि मैं ऐसा हूँ, वैसा नहीं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता, वो सब हमारी अपनी बनाई हुई हैं। उनसे पार जाने की संभावना हमेशा है, क्योंकि हमारा असली स्वरूप तो असीम है। ये गहरा है। और शायद इसी वजह से ओशो बार बार जोर देते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि कोई दिमागी ख्याल या कोई फलसफा नहीं है जिसे पढ़कर या सुनकर मान लिया जाए। हाँ, ये रटने की चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनके अनुसार ये तो एक सीधा प्रत्यक्ष अनुभव है, एक अंदरूनी यात्रा है। ये कोई जानकारी नहीं बल्कि एक रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन। उनका एक बहुत मशहूर कथन है। हाँ, कौन सा? सत्य को समझा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। बिल्कुल सही। अनुभव की बात है ये तो। हाँ, इसका मतलब है कि ये किताब या ये विचार सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। ये एक तरह का आमंत्रण है अपनी आत्मा से मिलने का, उस गहरे अनुभव में उतरने का जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ अनुभव रह जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो सच में प्यासे हैं, जो जानना चाहते हैं कि जीवन और मृत्यु के इस खेल के पीछे का असली सच क्या है। हाँ, और ओशो की यही खासियत है। वो वेदांत जैसे गहरे और सदियों पुराने दर्शन को बिल्कुल आज की ताजी भाषा में पेश करते हैं। हाँ, ये तो है। उनकी भाषा बहुत सीधी लगती है। वो समझाते हैं कि हजारों साल पहले जब ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, तो उनका मतलब ये नहीं था कि मेरा ये शरीर या मेरा ये मन ब्रह्मा है। नहीं, ऐसा कहना तो अहंकार का ही दूसरा रूप हो जाता है। अच्छा, ये बात ध्यान देने वाली है। उनका इशारा उस चेतना की ओर था, उस जागरूकता की ओर जो हम सब में एक जैसी है। एक जैसी मतलब? जो पेड़ में भी है, पत्थर में भी है, जानवर में भी है, इंसान में भी है। वो जो सब में धड़क रहा है, वो जो सबका आधार है, वही चेतना मैं हूँ। ओहो। ये पहचान शरीर या मन के स्तर पर नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर है। समझ गया। और जब ये अनुभव सच में घटता है, हाँ, जब व्यक्ति का जुड़ाव इस सार्वभौमिक चेतना से हो जाता है, तो क्या होता है? तो उसके व्यवहार में, उसके होने में बदलाव अपने आप आते हैं। ओशो के अनुसार ऐसे व्यक्ति में करुणा, प्रेम और शांति खुद ब खुद बहने लगती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब उसे दूसरा लगता ही नहीं। उसे हर व्यक्ति, हर जीव, हर कण अपने ही अस्तित्व का फैलाव नजर आता है। अरे वाह! फिर नफरत या दुश्मनी के लिए जगह कहाँ बचती है? सारे भेद, सारे अलगाव मिट जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत गहरा और आकर्षक लगता है, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि पहुंचा कैसे जाए वहां तक? हाँ, इस अनुभव तक पहुंचा कैसे जाए? क्या इसके लिए पहाड़ों पर जाना होगा या कोई बहुत मुश्किल साधना करनी होगी? और ओशो का जवाब इस पर थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, नहीं, ये कोई पहाड़ नहीं जिस पर चढ़ना है, ये तो एक गहराई है जिसमें उतरना है। गहराई मतलब? ये कोई बाहरी मंजिल नहीं जिसे हासिल करना है, ये तो अपनी ही गहराई में डूबने की बात है। अच्छा, तो फिर इस गहराई में उतरने का तरीका क्या है? ओशो कोई जटिल विधि या कर्मकांड नहीं बताते। वो बहुत सीधी सी बात कहते हैं। क्या? बस शांत होना है, सजग होना है और अपने भीतर की आवाज सुननी है। बस इतना ही? हाँ, मतलब भागदौड़ से थोड़ा रुककर अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होकर बस अपने भीतर ध्यान देना है। जैसे हम किसी दोस्त की बात ध्यान से सुनते हैं, वैसे ही अपने अंदर की खामोशी को, अपने अंदर की हलचल को सुनना है, बिना जज किए। और उस शांति और सजगता के पल में क्या होता है? ओशो के शब्दों का भाव समझे तो जैसे ही मन की दौड़ धूप थोड़ी थमती है, जैसे ही विचारों का शोर कम होता है, हाँ, भीतर अचानक एक रोशनी सी जल उठती है। ये वो रोशनी है जो हमेशा से वहाँ थी, लेकिन मन के कोलाहल में ढकी हुई थी। जैसे बादल छटने पर सूरज दिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल वैसा ही। मन शांत होने पर भीतर का सत्य प्रकट हो जाता है। और ओशो कहते हैं वही क्षण है जब अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है। हाँ, वो कोई सोचा समझा निष्कर्ष नहीं होता, बल्कि एक अचानक कौंध जाने वाली सच्चाई होती है। अरे, मैं तो यही हूँ। और ये अनुभव अपना होता है,
किसी से उधार लिया हुआ नहीं। बिल्कुल, ओशो इस पर बहुत बल देती हैं कि सच्चा जवाब, असली समझ हमेशा अपने अनुभव से ही आती है, किसी और के कहने या बताने से नहीं। इसलिए ये यात्रा बेहद निजी है, अपने सत्य को खुद ही खोजने और पाने की यात्रा है। ये भी कहा गया है कि ये समझ या ये अनुभव ये धीरे धीरे गहराता है, ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। हाँ, एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है। हाँ। ओशो की किताब या उनके विचारों के बारे में कहा जाता है कि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने भीतर खींचते हैं। सही बात है। वो सवाल तो बहुत खड़े करते हैं, मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, लेकिन तैयारशुदा जवाब नहीं देते। नहीं, वो उंगली पकड़कर रास्ता नहीं दिखाते। हाँ, बल्कि आपको खुद खोजने के लिए उकसाते हैं। और जब ये आंतरिक खोज गहराती है, जब हम अपने भीतर की उस दिव्यता, उस ब्रह्म चेतना को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगते हैं, तो इसका असर हमारी बाहरी जिंदगी पर भी पड़ता है। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ओशो के नजरिए से देखें तो फिर बाहर की दुनिया की छोटी मोटी बातें, उतार चढ़ाव हमें उतना परेशान नहीं कर पाते। अच्छा। हाँ, बाहर की परिस्थितियाँ हमें पहले की तरह विचलित नहीं कर पाती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी शांति और स्थिरता का केंद्र अब बाहर नहीं रहता, वो भीतर स्थापित होने लगता है। ओके। एक और बड़ा बदलाव आता है, बाहरी पहचान की जरूरत कम होने लगती है। बाहरी पहचान मतलब? नाम, पद वगैरह। हाँ, वही। हमें फिर किसी नाम, पद, उपाधि या सामाजिक पहचान की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम अपने सबसे असली, सबसे गहरे स्वरूप को जान लेते हैं, जो कि अनंत और असीम है, हाँ, तो फिर ये बाहरी बदलती रहने वाली पहचानें बहुत छोटी और बेमानी लगने लगती हैं। बात तो सही है। असली खजाना तो भीतर मिल गया, अब बाहर की नकली चीजों का मोह क्यों? ये उन लोगों के लिए गहरा इशारा है जो कभी कभी महसूस करते हैं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा, या ये समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ और मेरा यहाँ होने का मकसद क्या है। हाँ, ये ख्याल तो कई बार आता है मन में। ओशो के विचारों में इसका जवाब मिलता है। जब ऐसी बेचैनी हो, तब अहम ब्रह्मास्मि का बोध तुम्हें वो उत्तर दे सकता है जो शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में मिलता है। और वो अनुभव क्या है? यही कि मैं वही हूँ जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। सारी खोज वही आकर पूरी हो जाती है जहाँ से शुरू हुई थी, अपने आप पर। वाह! तो अगर हम ओशो के नजरिए से अहम ब्रह्मास्मि के सार को समेटना चाहें, तो वो बहुत सीधा और शक्तिशाली है। हाँ, क्या है वो सार? यही कि कहीं और मत देखो, अपने भीतर झांको, परमात्मा, अनंत, सत्य, सब कुछ वही है। ये कोई दूर की हासिल करने वाली चीज नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंतरतम सच्चाई है, जिसे बस पहचानने, महसूस करने की जरूरत है। सही। और ये पहचान सिर्फ दिमागी तौर पर जान लेना भर नहीं है। जैसा कि ओशो बार बार कहते हैं, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको पूरी तरह बदल देता है। हाँ, ये आपके भीतर उस दिव्यता का, उस ईश्वरत्व का बोध करा देता है जो हमेशा से आपके साथ था, बस आपने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। ये एक तरह से अपने ही भूले ले घर में वापस लौटना है। बिल्कुल, अपने असली स्वरूप में जागना है। बिल्कुल सही कहा। ये अपने मूल स्रोत से दोबारा जुड़ना है। और अब जब हम इस गहन चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हाँ, तो एक सवाल मन में उठता है जो शायद हमारे सुनने वालों को सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। कैसा सवाल? हमने बात की कि इस अनुभव के बाद व्यक्ति दूसरों में भी उसी ब्रह्म को, उसी चेतना को देखता है। उसे दूसरा नहीं लगता, बल्कि अपना ही विस्तार महसूस होता है। हाँ, ये कहा था आपने। तो विचार करने लायक बात ये है, अगर इस बोध को, इस अहम ब्रह्मास्मि के एहसास को सच में जिया जाए, सिर्फ माना नहीं बल्कि हर पल महसूस किया जाए, तो हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में, दुनिया के साथ हमारे व्यवहार में, प्रकृति के प्रति हमारे नजरिए में कैसा वास्तविक जमीनी बदलाव आ सकता है। दूसरे में स्वयं को देखना, ये सिर्फ एक सुंदर आध्यात्मिक विचार न रहकर एक जीती जागती हकीकत कैसे बन सकता है। ये सोचने वाली बात है। शायद इस पर सोचना इस समझ को और भी गहरा कर सकता है।